हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि आज हम लेकर के आए हैं विशेषण का चौथा पार्ट। ठीक है, क्या है ये? चौथा पार्ट है दोस्तों। इसमें हम प्रविशेषण देखेंगे और विशेषण की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में अच्छे से हम जानने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि हम इस पर नया बैच चला रहे हैं हिंदी का। आपके फॉरेस्ट गार्ड, यूपीएसआई और लेखपाल आदि के एग्जाम को देखते हुए हम विधिवत तरीके से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहां पर आपको मिल जाएगी संपूर्ण हिंदी। ठीक है, संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021। ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पर एक क्रम से वीडियो हमने लगाई हुई है, तो जाइए, देरी मत करिए, जरूर देखिएगा जाके। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रविशेषण के बारे में। प्रविशेषण होता क्या है? क्या प्रविशेषण के बारे में देखते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? ठीक है, देखिए हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। देखिए हमने देखा था क्या कि जो विशेषण होते हैं दोस्तों, ये किसी की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, हर एक चीज की कोई ना कोई विशेषता बतलाता है। तो देखिए हमने देखा था संज्ञा, क्या संज्ञा और सर्वनाम। क्या और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? तो विशेषण बताते थे। कौन बताते थे? विशेषण बतलाते थे। ठीक, और विशेषण की विशेषता कौन बतलाता है? तो उसकी प्रविशेषण बतलाएगा। और क्रिया की विशेषता कौन बतलाता है? क्रिया विशेषण। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज देखते हैं प्रविशेषण। तो हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, प्रविशेषण कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाएं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो ये आप याद कर लेना कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाएंगे उनको हम प्रविशेषण कहेंगे। देखिए कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कह दिया प्रविशेषण को? उन्होंने कहा है अंतर विशेषण। क्या अंतर विशेषण नाम दिया है किसको? प्रविशेषण को। कामता प्रसाद गुरु जी क्या कहते हैं कि अंतर विशेषण है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है विशेषण। देखिए समझिए, एक होता है विशेष, एक होता है विशेषण और एक होता है प्रविशेषण। समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए विशेष से क्या होता है समझिएगा। विशेष से क्या होता है इसके बारे में जब हम जानते हैं तो विशेष से क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लें। ठीक है, विशेष से क्या होता है हमने देखा था, विशेष को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम बोलते हैं। तो याद रखेंगे विशेष को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, विशेष संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। विशेष की विशेषता कौन बतलाता है? विशेषण। हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा है कि विशेष की विशेषता कौन बतलाएगा? विशेषण। और देखिए जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ऐसे कह सकते हैं कि मान लिया क्या है, ये विशेष किसका है? लड़का। विशेषण का लड़का है। ठीक है, ये किसका लड़का है? विशेषण का लड़का है। ठीक है, तो ये विशेषण का प्रविशेषण क्या है? ये दादा है, मतलब बाबा समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनके लड़के ये हो गए और इनके लड़के ये हो गए। ठीक, तो ये समझ सकते हैं। ठीक है, यानी विशेष की विशेषता विशेषण बतलाएगा और विशेषण की विशेषता कौन बतलाएगा? प्रविशेषण। समझते हैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से। देखिए राम बहुत तेज लड़का है। क्या? राम बहुत तेज लड़का। देखिए लड़का क्या हो गया? ये संज्ञा है, हमको पता है। तो ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ये हम पहले से पढ़ते आए हैं। ठीक, अब देखिए लड़के की विशेषता क्या है? लड़के की विशेषता क्या है? कि तेज है। तो तेज क्या है दोस्तों? ये हो गया आपका विशेषण। ठीक है, क्या हो गया? विशेषण हो गया कि लड़के की विशेषता क्या है? कि वो तेज है। अब तेज किस क्या है? तो देखिए तेज की भी विशेषता क्या है? कि बहुत है। तेज कैसा है? बहुत तेज है, कम तेज है तो बहुत तेज है। तो देखिए तेज की विशेषता बतला रही है, यानी तेज क्या है? विशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बता रही है बहुत तेज है भैया। तो बहुत क्या होगा? ये आपका प्रविशेषण होगा। तो समझ गए होंगे आई होप बहुत अच्छे से कि देखिए लड़का क्या है? विशेष है क्योंकि ये संज्ञा है। ठीक है, लड़के की विशेषता क्या है? वो तेज है। तेज होने की क्या हो गया? ये इसकी विशेषण हो गया। ठीक, अब विशेषण की यानी तेज की भी कितना तेज है? तो बहुत तेज है। बहुत क्या होगा दोस्तों? प्रविशेषण हो गया। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता अत्यंत सुंदर लड़की। देखिए लड़की क्या हो गई? ये विशेष हो गई। ठीक है, लड़की विशेष हो गई और लड़की विशेषता क्या? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गई दोस्तों? विशेषण हो गया क्योंकि विशेष की विशेषता बतला रहा। अब सुंदर तो है, कितनी सुंदर है? तो अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत शब्द क्या होगा? यही हमारा प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया? यही हमारा प्रविशेषण हो गया। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, और देखते हैं। ठीक है, देखिए कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। अब देखिए कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। देखिए कश्मीरी सेब क्या है दोस्तों? यहाँ पर क्या है? ये विशेष है। क्या है? विशेष है। ठीक, क्या है? ये विशेष हो गया। ठीक है, सेब क्या हो गया? विशेष हो गया दोस्तों। ठीक है, सेब क्या है? सॉरी, कश्मीरी सेब तो एक विशेषण हो गया ना। सेब क्या है? विशेष हो गया। ठीक है, सेब क्या है? विशेष हो गया। अब सेब की विशेषता है कि लाल है। तो लाल शब्द क्या होगा दोस्तों? ये विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया क्योंकि सेब की विशेषता क्या है? कि लाल है। अब देखिए लाल कैसा है? कैसा लाल है? तो लाल की विशेषता कौन बतला रहा? सिंदूरी। क्या है? सिंदूरी है। तो सिंदूरी क्या होगा? ये आपका प्रविशेषण होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे गरिमा बहुत चालाक लड़की है, तो यहाँ पे बहुत क्या है दोस्तों? यही आपका
प्रविशेषण है। क्या है ये? प्रविशेषण है। देखिए दो क्वेश्चन आपके हम देख दिए एग्जांपल के रूप में कि यूपीएसआई में पूछे गए। मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, ठीक है। देखिए भूख तो लगी है, भूख की विशेषता क्या? थोड़ी लगी है, तो थोड़ी क्या है? प्रविशेषण है। आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, तो कुछ ज्यादा खट्टे। देखिए संतरे क्या है? ये आपका विशेष हो गया, और संतरों की विशेषता क्या? खट्टे। तो खट्टे क्या होगा? ये विशेषण हो गया। देखिए समझिए ये विशेषण है, खट्टा क्या है? विशेषण है, और संतरा क्या है? विशेष है। अब खट्टे तो कितने हैं? तो कुछ ज्यादा, तो यही क्या होगा? आपका प्रविशेषण। बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। तो विशेषण आपका प्रविशेषण आपका समाप्त हो गया। अब देखते हैं विशेषण की तुलना। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए तुलना अवस्था क्या होती है? आपने देखा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वही चीज इंग्लिश में देखते हैं, तो आप वही चीज हम हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है, ठीक है। विशेषण जो होता है मतलब क्या समझ सकते हैं? दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलन, ठीक, परस्पर मिलान का विशेषण, ठीक, जो इनके मिलान का विशेषण होता है उसे ही क्या बोलते हैं? हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इनकी तीन अवस्थाएं होती है, समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। पहला होता है मूलावस्था, फिर दूसरा उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था। सबसे बड़ा क्या होता है? उत्तमावस्था, ठीक है। मूलावस्था जो मूल रूप होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा है ना इंग्लिश में रीड रीड रीड, है ना, गो वेंट गान। तो ये समझ लीजिए ये गो हो गया क्या? मूलावस्था, वेंट हो गया उत्तरावस्था, और गौन हो गया दोस्तों उत्तमावस्था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले मूलावस्था। देखिए इसमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलना ना होकर सीधे व्यक्त होता है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाएगी। मूल है तो मूलावस्था क्या होता है कि इसमें किसी की कोई तुलना नहीं की जाएगी, ये सबसे शरीफ होता है, किसी से तुलना करना ही नहीं है, केवल अपने मस्त रहता है। जैसे आप लोग को होना चाहिए कि अपने से पढ़ाई मतलब रखें, ये तुलना ना करें कि हम कितना पढ़े वो कितना पढ़ा, ठीक है। तो ये क्या होगा? मूलावस्था, ठीक है। देखिए इस अवस्था में किसी विशेषण के गुण या दोष की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जाती, किसी भी चीज की तुलना नहीं की जाएगी, वो मूलावस्था होगा। समझ में आई बात? इसमें किसी भी चीज की तुलना नहीं की जाएगी। जैसे सुंदर हो गया, ठीक है, मधुर हो गया, वीर हो गया, अधिक हो गया, तो ये सब क्या है? इसमें तुलना नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं कि वो उससे बहुत सुंदर है, सुंदरतम, सुंदरतर, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। इसमें सिंपल सेंटेंस आएंगे, तो ये आपका क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही उदाहरण हो जाएगा। क्या? बिल्कुल सही उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम, क्या? उत्तरावस्था, ठीक है। क्या? उत्तरावस्था। देखिए जब इसमें दो संज्ञा अथवा सर्वनाम, क्या? दो संज्ञा हो या फिर दो सर्वनाम हो, परस्पर तुलना व्यक्त किया जाए, मतलब दो लोगों में जब तुलना की जाए तो वो क्या होता है? उत्तरावस्था। क्या? उत्तरावस्था। देखिए इसमें किसी एक वस्तु के दो से गुण अधिक बताए जाते हैं, तो मतलब तुलना की जाएगी, जाहिर सी बात है कोई ना कोई किसी ना किसी के गुण अधिक बताए ही जाएंगे, ठीक है। यह अवस्था बनाने के लिए या तो विशेषण से ठीक पहले से पद जोड़ दें, ठीक है, क्या जोड़ दें? से जोड़ दें, या फिर बाद में प्रत्यय तर लगा दें, तो यह बन जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर हमें यह बताना है क्या कि किसी चीज की उत्तरावस्था बनानी है, तो विशेषण से पहले हम क्या जोड़ दें दोस्तों? या तो से जोड़ दें, या फिर बाद में अगर जोड़ना है तो तर जोड़ दें। देखिए राम श्याम से अधिक समझदार, देखिए ये से लगा दिया, क्या हो गया? ये तुलनात्मक हो गया, ठीक है, उत्तरावस्था, ठीक है। क्या होगा? उत्तरावस्था, ठीक है। समझिए अब यहाँ पे दो ही लोगों में तो तुलना की जा रही है कि राम श्याम से अधिक सुंदर है। देखिए दो लोगों में तुलना की जाएगी तो क्या होगा? उत्तरावस्था, ठीक है। क्या होगा? उत्तरावस्था। तो देखिए राम को श्याम से बेहतर बताया गया, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई? एक देखिए से पहले लगा दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो गई आपकी? समझ लीजिएगा उत्तरावस्था हो गई ना, मतलब कि दो लोगों में तुलना करना। अब वही देखिए उत्तमावस्था क्या होता है? यहां पर दो लोगों में नहीं, सारे लोगों में तुलना कर दी जाएगी। देखिए इसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना सभी से की जाए, मतलब सभी से तुलना कर दी जाए। उत्तमा, देखिए उत्तम क्या होता है? जो सबसे अच्छा हो ना, तो इस तरह से याद कर सकते हैं, उत्तम में सबसे अच्छा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें देखते हैं, जैसे समझिएगा बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। देखिए इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु की सबसे अधिक गुणशाली या दोषी बताया जाता है, या तो उसको सबसे अधिक दोषी बता देंगे या सबसे अच्छी गुणवान बता देंगे, ठीक है। इस अवस्था बनाने के लिए, यह अवस्था बनाने के लिए विशेषण शब्द से ठीक पहले सबसे या फिर विशेषण शब्द के बाद में यानी साथ में क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय, तम प्रत्यय जोड़ देते हैं, या तो सबसे लगा दें, ठीक है, या फिर तम प्रत्यय जोड़ दें, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, ठीक। जैसे भारतीय टीम में विराट सबसे अच्छा खिलाड़ी, अब देखिए यहां पर विराट कोहली की तुलना हमने पूरी टीम से कर दी, मतलब क्या? सभी से कर दी दोस्तों। अगर हम कहते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे अच्छी चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी ये क्या होगा? उत्तम अवस्था, ठीक है, उत्तमा अवस्था। अगर कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट किलिमंजारो से ऊंची है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पे होगा उत्तरावस्था, क्योंकि वहां हमने दो की तुलना की। अब यहां पे हमने कह दिया माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे शब्द कह दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से अवस्थाएं बनाई जाती हैं, ठीक है।
देखिए अवस्थाएं 3 होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था या फिर उत्तमावस्था। देखिए उत्तरावस्था बनाने के लिए हम पहले से जोड़ दें या बाद में तर जोड़ दें, उस तरह उत्तमावस्था बनाने के लिए पहले हम सबसे जोड़ दें या फिर बाद में तम जोड़ दें। तो देखिए उच्च का क्या होगा, उत्तरावस्था क्या होगा, उच्चतर हो जाएगा, तर जोड़ेंगे, और उत्तमावस्था क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा, तम जोड़ देंगे। ठीक, वहीं अधिक का क्या होगा, अधिकतर हो जाएगा, उत्तरावस्था, और उत्तमा का हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, निम्न का निम्नतर, निम्नतम हो जाएगा, प्रिय का क्या होगा, प्रियतर, प्रियतम हो जाएगा, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए विशेषण की रचना कैसे होती है, विशेषण की रचना कैसे की जाती है, तो ये भी देख लेते हैं। संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण। तो कुछ चीजें होती है जो प्रत्यय लगाकर बनती हैं, जैसे इक लगाने से क्या होगा, देखिए संज्ञा से हम इक लगा के बना रहे हैं विशेषण। देखिए संज्ञा क्या है, धर्म है, और धर्म में अगर प्रत्यय इक जोड़ दे तो धार्मिक ये विशेषण बन गया। ईला प्रत्यय जोड़ने से किसमें, चमक में, चमक क्या है, संज्ञा है, और इसमें ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, ये विशेषण बन गया। तो इस तरह से भी हम विशेषण बना सकते हैं। देखिए मुख में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण हो गया क्या, मौखिक हो गया। गुण में इक ई प्रत्यय जोड़ने से क्या, गुड़ी हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, अर्थ में इक प्रत्यय जोड़ने से आर्थिक हो गया। ठीक, धन में वान प्रत्यय जोड़ने धनवान हो गया। ठीक है, और ईय में, जाति में ईय जोड़ दिया, जातीय हो गया। तो ये हमने देखा क्या, संज्ञा से हमने बना दिए विशेषण। ठीक, अब क्रिया से भी विशेषण बनते हैं, क्रिया से भी विशेषण का निर्माण होता है। जैसे पूज्य में अनीय प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक, क्या बोल दिया, अनीय प्रत्यय जोड़ दिया पूज्य में। ठीक, तो क्या हो गया, पूजनीय हो गया। ठीक है, पठ में, पठ क्या है दोस्तों, क्रिया तो है ना, और पठ में नीय प्रत्यय जोड़ा था, पठनीय होगा, ये भी तो क्या होगा, विशेषण ही तो है। ठीक है, अब देखते हैं अव्यय से प्रत्यय बनाकर, अव्यय में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे अंदर क्या है, अव्यय है, तो ऊनी जोड़ दिया प्रत्यय, तो अंदरूनी हो गया, ये क्या होगा, विशेषण हो गया। ठीक है, अब देखिए बाहर में ई जोड़ दिया प्रत्यय, तो बाहरी होगा, ये भी तो विशेषण है। ठीक, तो इस तरीके से हम विशेषण का निर्माण करते हैं एकदम सरल तरीके से। तो आई होप पूरा विशेषण आपको समझ में आया होगा। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप चाहते हैं कि इनकी हम पहचानने केवल एक शॉर्ट ट्रिक बना दें, तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आपके कमेंट मिलते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एक आपको विशेषण की शॉर्ट ट्रिक बना दी जाए। विशेषण पहचानने की शॉर्ट ट्रिक आप देखते ही क्या करें, विशेषण को पहचान सकें। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, अगर आप आज जुड़े हैं नए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, और ये आपको मिल जाएगी संपूर्ण हिंदी नामक प्लेलिस्ट। इस पर जाकर के आप देख सकते हैं, पूरी हिंदी हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम विशेषण समाप्त कर दिए हैं। अब देखिए विशेषण के बाद हम क्या देखेंगे, अब क्रिया विशेषण तक चलेंगे। अब देखिए हमारे विकारी शब्द समाप्त हो गए। क्या, विकारी शब्द पूरा समाप्त कर दिया है। अब हम अविकारी तक चलेंगे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।